हाँ हाँ जी, आप प्रसाद जी, आज से हमारी यात्रा सदगुरु देवचंद जी के साथ प्रारंभ हो चुकी है। अब हमने एकदम तैयार होकर उनके साथ चलना है और बड़ा शुभ आरंभ हुआ कि हमारे अंदर इच्छा पैदा होनी चाहिए और पैदा करने वाले भी वही हैं वास्तव में। इच्छा के साथ दृढ़ विश्वास होना चाहिए और दृढ़ विश्वास है तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही होगी। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड डेस्टिनेशन, बस ये हम मान के चलें। और ऐसा भी प्रसंग आया है कि हमने जो सुना कि सदगुरु देवचंद जी पिंगल श्याम जी के मंदिर में जाया करते थे, तो वहां के पुजारी से उन्होंने पूछा भी आप इतने साल से उनके चरणों में लगे हो, आपको कभी दर्शन हुए? तो उनका जवाब था कि मैं तो यहाँ पर अपना पेट पालने के लिए ये पूजा करता हूँ। तो लक्ष्य क्या है, वही प्राप्ति होगी हमारी। उनका लक्ष्य कुछ और था पुजारी का, सदगुरु देवचंद जी का लक्ष्य क्या है कि मेरे को जो मेरे मन में प्रश्न आए हैं कि मैं कौन, हिताई क्यों कर, उसका जवाब ढूंढने के लिए निकले। और देखिए दूसरी बहुत ही आज की शिक्षा, मैं तो लिखता रहता हूँ इन शिक्षाओं को, कि अगर वजीर उनको साथ ले जाता तो उनको फिर वो दर्शन कैसे होते? तो इसलिए राजी ने ये लीला करवाई सिर्फ बताने के लिए कि जो होता है वो अच्छा होता है। कभी भी मन में निराशा, जैसे सोनिया जी ने कहा कि हमें मन में निराशा आनी ही नहीं चाहिए। तो जो होता है अच्छा होता है। क्यों? कि उसके अंदर राजी की मेहर छुपी होती है। उस मेहर को हमने पहचानने का प्रयास करना है। और मानो एक मिनट के लिए नहीं भी पहचान होती, लेकिन दृढ़ विश्वास करेंगे तो मेहर कभी ना कभी आपके ऊपर अपने आप प्रत्यक्ष रूप में आएगी। मैं तो यहाँ तक कहने की सोचता हूँ कि राजी आपको आना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। आपने हमें भेजा है, आपको लेने आना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक सुंदर साहब है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तारतम मंत्र लिया और पहली बार पन्ना में दर्शन किए उन्होंने। और वो शेरपुर आश्रम महाराज रामदास जी के दर्शन के लिए जाने की इच्छा रखती थी। परिवार ऐसा था कि वो जाने नहीं देता था। कई राजपूत परिवार है ना, तो वहां से निकलने नहीं देते औरतों। इच्छा बहुत, क्योंकि पन्ना के दर्शन करके आई, बड़ी इच्छा, रोने लगी, आंखों में आंसू आ रहे। मेरे को फोन किया उसने कि मैं क्या करूं, सब जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। तो पता नहीं क्यों राज जी ने मुख से निकलवाया कि मैंने कहा बेटा, अगर तेरी आंसू सच्चे हैं, तेरी इच्छा सच्ची है, तो महाराज रामदास जी को चल के तेरे पास आना पड़ेगा, इतना विश्वास। और जैसा मुझे बताया ऐसा ही हुआ। 2-3 महीने के अंदर स्वप्न में उसको हिला रहे, उठ। तो आश्रम आना चाहती थी ना, मैं आगे उठ लेने के। ये हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारी निराशा का कारण क्या है आजकल? मैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें आपसे कर रहा हूँ। हम जब हारने लगते हैं ना, तो पहला शब्द हमारे मुख से निकलता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या। मतलब हम गर्त में गिरते चले जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ये कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि करने वाले राजी हैं, तो हमें प्रश्न ही क्यों करना कि पता नहीं क्या होगा, है ना? तो ये जैसे ही सुंदर साहब जी, जैसे अभी सोनिया जी ने कहा कि हमारे पास दुनिया भर के लिए टाइम है, लेकिन राजी के लिए टाइम है ना? तो राजी के लिए टाइम क्यों नहीं है?
आप शब्दों का चयन करें। कभी भी अच्छे कार्य के लिए जाना होता है तो लेकिन, किंतु, परंतु, इफ, बट लग के हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि मैं इस वजह से नहीं। ये लेकिन, किंतु, परंतु क्या है, ये बिल्कुल जैसे ही मैंने लेकिन बोला, आप प्रैक्टिकली सोच के देखना, नकारात्मक सोच आपके अंदर फट से घुस जाए और वो फिर जो नेगेटिविटी है वो ऐसे बढ़ती है जैसे जंगली पेड़ बढ़ते हैं ना, उनको पानी देने की जरूरत भी नहीं होती, अपने आप बढ़ते जाते। तो सुंदर साथ जी, आज की प्रसंग में जो गठरी है, जैसे आपने बताया, माया का बोझ, और राजी आगे हमें बताएंगे कल कि तू चिंता क्यों करती, तेरे दुख दर्द मैं दूर करूंगा, तेरी बोझ मैं उठा के ले जाऊंगा और तुझे जहां जाना मैं वहां लेकर चलूंगा। एक बार विश्वास करके तो देख, एक बार हाँ करके तो देख। और आज का जो लक्ष्य, जो शिक्षा है कि सुंदर साथ जी, हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर। हम मंदिर जाते हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम पन्ना जाते हैं तो लक्ष्य होना चाहिए, बाजार जाते हैं तो हमारा लक्ष्य क्लियर होता है कि हमने सब्जी लेनी है, सामान है। तो जब राजी के पास जाते हैं तभी तो हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। वहां जाके जैसे आपने कहा कि हम बातें करने में लगे रहते हैं और इधर उधर की करने रहते हैं, तो हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं। और बिल्कुल सरल भाषा में कहूँ तो जैसे बनिया होता है ना, बनिया, वो हमेशा सोचता है मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, हर वक्त वही सोचता है। तो अगर मैंने अपना टाइम खोटा किया है, किसी को नेगेटिविटी लाई है, किसी को क्रोध किया, तो मुझे क्या मिला। जिस दिन ये विचार करेंगे, ये क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष अपने आप खत्म, क्योंकि मिलता ही कुछ नहीं। इससे तो गिरना ही होता, उठना क्या था मतलब। सुंदर साथ बिल्कुल, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुबह। तो इतना विश्वास, तो विश्वास ही आज का हमारा पहला लेसन है कि लक्ष्य क्लियर हो, इच्छा हो, डिजायर हो, डेस्टिनेशन अपने आप राजी लेके जाएंगे। और ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं कि आपने अनुभव नहीं किया। हर सुंदर साथ अगर आज लिखना लगे ना कलम से कि राजी ने मेरे ऊपर कितनी मेहर की है, तो वो जो धरती की कागज बनाते ना, वो भी छोटा पड़ता, लेकिन अंदर से वो पैदा होनी चाहिए सिर्फ। तो बहुत बहुत प्रणाम, में जाने का राजी की इच्छा, कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आपके दर्शन का अभिलाषी रहता हूँ, इसलिए पहले यूट्यूब पे सुनता हूँ, फिर यहाँ पर आकर अब मैं अपना कार्य प्रारंभ करूंगा स्कूल जाने के लिए। प्रणाम। प्रणाम जी, सब बच्चों को हम सब की तरफ से प्रेम और प्रणाम दीजिएगा। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर प्रैक्टिकल जो सिखापन हमें मिल रहे हैं ना, उसके लिए धनी जी आपका खूब खूब आभार। उनका आभार किया नहीं जा सकता। ये तो एक बस वो कर रहे हैं हम सुंदर साथ कि हमें तनेजा साहब उन्होंने यहाँ पर दिए, तनेजा अंकल, ताकि वो हमें प्रैक्टिकली साथ साथ लेकर जा सके। थैंक यू दुष्यंत भैया। मुझे लगता है इसके पीछे उनका हाथ है, वो लेकर तो नहीं आए हैं आपको, है तनेजा अंकल? या राजी लेकर आए हैं डायरेक्ट? ये तो मेरठ, जैसे उन्होंने बताया, 6 साल पहले मैं गया था, तो मेरी सिस्टर लॉ रहती थी, मैं तो उनके घर गया, वहाँ एक सत्संग हुआ, सत्संग में सुंदर साथ आए और फिर वो, अब उन्होंने हमारा दिल चुराया, हमने उनका दिल चुरा लिया। अब हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। अब दूर रहते हैं लेकिन यादें तो हमेशा बनी रहती हैं। प्रेम बहुत है मेरठ के सुंदर साथ में, बहुत। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज सिपाही रूप में धनी सामने आए हैं, तो आज सबसे पहले पुरुष सुंदर साथ को लेते हैं। सुंदर साथ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आज इतना मार्मिक प्रसंग बोला नहीं जा रहा, वैसे ही आवाज ठीक नहीं है और गला भी रुंधा सा हो रहा है। महसूस हो रहा होगा कि इतना दर्द, कि जब श्यामा जी को इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, जो राज्य की आनंद स्वरूपा हैं, इस माया में आके इतना कष्ट उठा रही हैं, तो राज्य हम
हम अंगनाओं पे कितनी बड़ी मेहर कर रहे हैं। अगर तुलना करें तो हमारे कष्ट तो उनके सामने कुछ है भी नहीं, कुछ कष्ट नहीं है, और उसके बाद भी इतने सुख में, आराम में रख के भी राजी इतना लाड और प्यार दे रहे हैं। मुझे तो बस एक ही दिखता है कि अब तो हम जान तो लिया है हम सबने, अब मान लें कि धनी के सिवाय हम हम अंगनाओं से लाड करने वाला, प्यार करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। ये जिस दिन दृढ़ संकल्प हो जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तो हमारी माया से कुछ हमारी दृष्टि हटने लगी। क्योंकि इतने कष्ट बीतक में देखें, श्री जी ने कितने कष्ट उठाए, उनके उनके शरीर ने, धनी देवचंद्र जी ने, प्राणनाथ जी ने, लालदास जी ने, इतने कष्टों से भरी ये बीतक है। उन्होंने आगेवान होके ऐसे सिखापन दिया कि पिछले 7 कार ने ये वाणी कही, ये हम 7 के लिए ये वाणी जो बीतक की और कुलजन स्वरूप वाणी आई है, इतना सिखापन दे रही है। लेकिन पता नहीं इसमें राज्य की क्या लीला है कि फिर भी हमारे जीव इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं। ऐसे ऐसे सिखापन हमारे सामने स्पष्ट रूप से आने के बाद भी वो प्यास नहीं जग रही जो उस समय उनके मन में थी, जो उनके हृदय में उठी। तो राजी पता नहीं कौन सा खेल दिखा रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है कि राजी से ज्यादा कोई हमसे प्यार करने वाला ना था, ना है, ना होगा। हमें अभी लगता है हमारा परिवार प्रेम कर रहा है, हमारा पति प्रेम करता है, हमारे बच्चे प्रेम करते हैं, हमारी पत्नी प्रेम करती है, और हमारी ये संपत्ति है ना, ये घर परिवार प्रेम करता है, लेकिन वो उतना है नहीं। ये हम जान तो रहे, लेकिन अभी मान नहीं रहे। ये कब मानेंगे? राज्य का क्या हुक्म है, कब कितनी रात खींच के रखी है, कब दिल में चितवनी के लिए वो जिज्ञासा होगी जो सोनिया बहन ने कहा, कब वो उत्कंठा होगी। चितवनी में मन नहीं लगता, बैठते हैं तो थोड़ी देर बैठा जाता है। जान तो रहे लेकिन मान नहीं रहे। ये हृदय इतना कठोर क्यों हुआ, कब तक के लिए हुआ, ये गुत्थी नहीं सुलझ रही है। और आज की लीला जो तनेजा साहब ने पहले कहा, सोनिया दीदी ने भी कहा कि बीतक हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन अब की बार बीतक में जो प्रसंग आए, जो भी चरित्र आए, उसके साथ साथ अपनी रूह को लेके चलना है, तब वो दर्द का एहसास होगा, महसूस होगी। तो वो दर्द का एहसास हो रहा है। सभी सुंदर साथ अपने को, स्वयं को उस यात्रा में लेके चल रहे हैं। अब राजी जो जो सिखापन देते जाएंगे, ये काल माया की बुद्धि है, विस्मृत हो जाती है। इसीलिए बार बार पढ़ना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार सुंदर साथ का संग करना, कि वो राज्य की बातें बार बार हमारे हृदय में आए, तो वो सब आएंगी धीरे धीरे। जो जो सिखापन है वो हमारे हृदय में आते जाएंगे। लेकिन राज्य इतना लाड़ करते हैं, मुझे इतना पक्का विश्वास है कि ये जो माया की परत मोटी सी लगी है, तो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, वो एक ना एक दिन जरूर हटेगी। लेकिन आज का वो कि दृढ़ विश्वास, तो वो आना ही आना है, उसके आए बिना काम नहीं चलेगा। और सुंदर साजी, दृढ़ विश्वास का अर्थ एक और भी है कि जो ब्रह्मवाणी में एक एक शब्द आया, एक एक शब्द पे जिस तरह से हमारे मुस्लिम भाई अपने कुरान पे कुर्बान हैं, एक शब्द को इधर से उधर करना स्वीकार नहीं करता उनका हृदय। दृढ़ ईमान का ये भी तात्पर्य है, हम भी श्री मुखवाणी में 18,758 चौपाइयों में जितने शब्द आए हैं, सब पे दृढ़ ईमान लाएं। वो सारे हमारे धनी जी के मुख से निकले हुए उनके 14 अंग हैं। तो ये भी एक दृढ़ ईमान आने का लक्षण है। उनको हम अपनी मर्जी से, अगर हम ये सोचते हैं हमें यहाँ ईमान है, यहाँ नहीं है, तो हम स्वयं पे विचार करें। क्या हमने अपने ज्ञान के सामने आप राज्य की वाणी को कहीं हल्का करके देख सकते हैं, कहीं भारी करके देख सकते हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारा ये जीव करने का प्रयास कर रहा है। दृढ़ ईमान तो वो जो शुरू से आखिर तक पूरा निछावर हो जाए। ये मेरा व्यक्तिगत भाव है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे भाव से आप प्रभावित होना, लेकिन जो आपके दिल में उपजाए वो राज्य उपजाने वाले हैं। जो दूसरे सुंदर साथ के दिल में उपजाए वो भी राज्य उपजाने वाले हैं, तीसरे के और मेरे भी। तो ऐसे मेरे पिया जी के चरणों में जो अपनी रूहों से अनंत लाड़ करते हैं, और इस जूम में बैठी हुई और यूट्यूब पे बैठी हुई सारी अंगनाओं के हृदय में जो राज्य बैठे हैं, सभी अंगनाओं के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत सिखापन मिल रहा है
और इतना मार्मिक प्रसंग आपके मुखारबिंद से राजी करा रहे हैं। ये शोभा देने वाले भी राजी हैं। आपको और आपके हृदय में बैठे राजी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम जी दुष्यंत भैया एक एक शब्द धनी ही कर सकते हैं, वरना ये जीव जो गधा जीव है ना, ये तो किसी काबिल ना था, ना है, ना कभी हो सकता है सुंदर साथ जी। और मैं एक बात और आपसे जरूर कहना चाहूंगी, अभी अभी भैया कह रहे थे ना साथ साथ चलना है, मुझे लगा जैसे वो कह रहे हो कि ब्रज रास जागनी परम धाम चारों का यामे भोग। उन्होंने बताया ब्रज और रास का चितवन नहीं करोगे तो मूल मिलावे को हृदयंगम कैसे करोगे। पहले योग माया अल्प मात्रा में ही दिल में नहीं आ रही तो पूर्ण कहाँ से अंदर आ जाएगा परम धाम सुंदर साथ जी। धीरे धीरे संज में ही तो आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रज रास पहले आएगी, उसको सहने के लायक ये जीव होगा, उसके बाद वो परम धाम के नजारे दिखाएंगे। तो सुंदर साथ जी जागनी के नजारे वो कैसे दिखा रहे हैं, वो इस बीतक के माध्यम से दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बीतक की चितवन भी हमें करवाना चाहते हैं कि ब्रज रास की चितवन तो की, अब बीतक की चितवन करो। यानी जागनी की ये जो बीतक 120 वर्ष जागनी के 120 ही किलोमीटर वो चलकर जा रहे हैं सुंदर साथ जी, इसकी भी चितवन साथ साथ उनके साथ चल के सोचो। मैं भी चल रही हूँ, मेरे भी पैर में छाले पड़ रहे हैं, मेरे भी दर्द हो रही है, हम शरीर से नहीं जा सकते, मानसिक रूप से आत्मिक रूप से उसको हृदय में बसाने का प्रयास करें कि मैंने भी इंडिया पार किया, मैं भी उमरकोट पहुंची, मैंने भी साथ साथ उनके इतने किलोमीटर धनी के साथ मुझे भी वो सिपाही रूप में दर्शन हुए, मैंने भी उनको देखा। तो बीतक की चितवन करा रहे हैं सुंदर साथ जी, उससे पीछे नहीं रहना, उसको सुनना नहीं है, अब चितवन को हमने उसको करना है। ये चितवन तो आसान है, इस चितवन को तो ये तो काल माया की है ना। तो इसको जरूर साथ साथ उनके चलिए, साथ साथ उस स्वरूप को, कितना प्यारा वो स्वरूप भी होगा जो छोड़ आया उनको वहां जाके, कितना प्रेम उसने, रूप कैसा भी लेकर आ जाए पर प्रेम वही अटूट प्रेम अंदर भरा हुआ है। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रेम प्रणाम जी। आज का प्रसंग राज जी से मिलन था। ये कितनी खुशी की बात है इस काल माया के ब्रह्मांड में कि राज जी महाराज से मिलन हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ जो कुछ सुना है कृष्ण जी और कन्हैया जी के बाद में इनको जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो एक तो मैं बबलू भाई जी का जो उन्होंने चिंतन बहुत मीठे भाव से गाया, मैं उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करते हैं कि आगे से हमको वो सुनाते हैं। बहुत अच्छा लगा उनका कीर्तन भाव। और एक आपने बताया कि कच्छ कितने किलोमीटर दूर है, 120 किलोमीटर है, आज मालूम पड़ा। हम तो शायद उसे थोड़ा ही समझते थे, लेकिन 120 किलोमीटर तो काफी काफी लंबी दूरी हो जाती है। और एक बच्चे के लिए तो खास तौर से कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अब सूर्यास्त हो जाएगा तो मैं कैसे वहां पहुंच पाऊंगा। तो सरकार जी कहा करते थे नो गेन विदाउट पेन। हम चर्चा में कहते थे कि बिना पेन के जो है गेन नहीं होता। तो राज्य को प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ उठानी होगी। उन्होंने समय कितनी बड़ी बात, उन्होंने जो है ये सब कुछ इन तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं गया। उनका तो एक ही सिर्फ ध्यान है कि वो मुझे कैसे प्राप्त हो। और एक आपके द्वारा ये थोड़ा सा बताया गया कि अक्षर की आत्म भी जो है वो देवचंद जी का जो कालमाया का तन है, श्यामा जी की आत्म उसमें है, देवापी का जीव उसके अंदर बैठा हुआ है, अक्षर की आत्म भी उनके अंदर है और धन जी का जोश और आवेश भी उसमें है। तो ये चीज उन्होंने बताई आपने, इसका मतलब महामती का पूर्ण स्वरूप उनके अंदर है, वो क्रियान्वयन नहीं हुआ। क्रियान्वयन जो है वो जो है जब हफ्ते में चले जाते हैं तो वहां पर भी जो है कई चौपाइयां जो है महामती छाप से आती हैं, वह इवन रास में भी और कलश में भी आ गई है। तो लेकिन ये मेड़ते में आकर क्रियान्वयन शक्ति शुरू हो,
मोहम्मद साहब की जो है जंजीर से नाथ की तब यहाँ से शुरुआत हुई है। इसका मतलब आ तो पहले ही गए या आपके मुखारबिन से सुनने से अच्छी और दृढ़ हो गई बात। अच्छा, एक आपने बड़ा अच्छा ये बताया कि उस सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा को श्री राज्य महाराज को प्राप्त करना है तो करिष्यामी या मरिष्यामी, ये बहुत अच्छा लगा। या तो करो या फिर नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इनको प्राप्त करना है तो इसी के द्वारा ही, इस सूत्र के द्वारा ही, फॉर्मूले के द्वारा ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। एक संध्या का समय था जिस वक्त घर को छोड़ा, और जब छोड़ने लगे तो माता पिता के द्वारा दरवाजे पर बैठ जाना इस बात को साबित करता है कि काल माया भी अपना कार्य कर रही। वो नहीं चाहती, काल माया नहीं चाहती कि कोई भी बसर इस संसार का जो उस राज्य की तरफ को बढ़े, वो रोकता है। श्री राजी महाराज का जो है सिपाही के भेष में आना 2 जगह आया है वर्णन। एक जगह पैगंबर के रूप में आया है, यानी हजरत मोहम्मद साहब के रूप में आया है, और एक जगह जो है आप जो आया है वो सिपाही के भेष में है, जिसमें उनकी कमर कटारी तलवार का वर्णन है, लंबी दाढ़ी का वर्णन है, बर्छी है, कमर में नूरी पटका है। और सबसे पहले उन्होंने बच्ची से तलवार मांगी क्योंकि उनको पता थी बच्चा जो है ये गड़बड़ कर सकता है कि पहले तलवार इनसे ले लो। उन्होंने कहा कि अपनी तलवार हमें दे दो, तो वो तलवार जो है उन्होंने उससे मांग ली और साथ में कहा कि गठरी भी हमें अपनी दे दो। और फिर उनसे कमर में दर्द जो हो रहा था उसके बारे में पूछा, और पटका उनका अपना जो था, अपनी कमर पर जो था नूरी पटका, वो उनके बांध देते हैं। तो ये जो एक अनोखी लीला इस ब्रह्मांड के अंदर हुई, आज हमें हमारी श्यामा महारानी ने, जो हमारी हाथी है, शुभान है, जिनके हम अंग हैं, उन्होंने ये करके हमारे वास्ते दिखाया कि जो है उस अगर राज्य को पाना है, प्रीतम को पाना है, तो जैसे हम चले हैं ऐसे ही आपको भी इसी तरीके से जो है इस रास्ते पर चलना होगा। ये कठिन है, ये डगर है कठिन, मगर बस अपने के लिए, क्योंकि कठिन जरूर है पर है अपनी, इसलिए इस पर चलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। अब आगे कदम बढ़ाया है तो पीछे हटना नहीं। बस एक आप हमारी दीक्षा बहन जी के द्वारा जो अर्जी गायन किया गया था, बहुत ही मधुर और मीठे स्वर के अंदर, उनके भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और आपके हृदय में बैठे हुए श्री राज जी जीवन स्वरूप जो हमको दे रहे हैं, उनको चरणों में भी प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी अंकल, बहुत बहुत प्यारी बातें आपने बताई। और पता है, एक मैंने सुना था, कहते हैं कि कोई गेस्ट आता है ना घर में, तो हम क्या करते हैं कि घर में सोचो फल पड़े हुए हैं, तो हम क्या उनको सड़ा गला फल खिलाते हैं या फिर बिल्कुल ही कच्चा हो वो खिला देते हैं? हम देखते हैं पूरा पका हुआ, राइपन्ड हो, मीठा हो, तो गेस्ट को वो वाला फल खिलाते हैं। हमारे पूरे दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं सुंदर साहब जी, हम सड़ा गला घंटा निकाल के क्यों राज्य को देते हैं कि ये बच गया है, ये घंटा सारे कामों में से अब बच गया, अब तू ले ले, कोई बात नहीं। क्यों ना फ्रेश वाला घंटा, जिसमें हम राइपन्ड जो घंटा हमारे पास है, जो समय है जिसमें हम पूरी नींद में नहीं होते, नींद भी नहीं आ रही, आलस भी नहीं आ रहा, पूरे फ्रेश हैं सुंदर साथ जी, वो वाले घंटे में राज्य को याद करके देखिए। जब शरीर में माया का काम उस टाइम ना करके एक बार राज्य को स्फूर्ति से याद करके देखिएगा। ये नहीं कि अभी थकी हुई हूँ, चलो क्या इधर क्या बैठना, चलो जी राज्य के उसमें ही बैठ जाते हैं। तो सड़ा गला बचा हुआ घंटा नहीं, अब एक बार फ्रेश, पहले राज्य बाद में माया करके देखिए, कितना आनंद आएगा। प्रणाम जी अंकल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सोनिया प्रेम प्रणाम जी, धाम धने युगल सूप के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। वैसे तो सब कुछ कवर हो गया सुंदर साथ जी, बस यूं ही जो आपके मुखारबिन से शब्द निकलते हैं और अंदर तक चाहते तो हम हैं कि हर शब्द अंदर तक घुसा रहे। राज्य करेंगे ऐसा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में सुंदर साथ जी सब कुछ बता दिया जो मेरे से पहले सुंदर साहब बोल रहे हैं। बस 2 ही बातें मुझे आज ज्यादा समझ आई आगे बढ़ने के लिए।
एक तो संकल्प हम सब ले चुके हैं, उस संकल्प की दृढ़ता वर्ड हमें पकड़े रखना है, बस ये कहना चाहूंगी। दृढ़ता दृढ़ता दृढ़ता। तो फिर आगे चले तो जो दीदार हुआ वो तो हम धन्य हो गए आपके मुखाग्नि से सुनकर भी, और वो जो नजारा सामने आता है, सच्ची आत्मा विह्वल हो जाती है, प्रेम से भर जाती है। धनी जी क्या क्षमा महारानी को दीदार देने के पीछे बहुत से कारण है और हम सब जानते हैं, उनको क्या रिपीट करूं, आप सब जानते हो। एक तो इतनी दूर से आ रही है, जिस तन को धारण करा है वो तन भी थक गया है, भार भी उठा रखा है, और आगे अकेली पहुंच भी नहीं सकती घोड़ों के साथ। तो आना ही था, राजी महाराज को तो आना ही था। लेकिन इसमें आपने जब बताया ना गठरी पकड़ ली, तो इसका सिखापन हमेशा यही आता है कि हमें माया का बोझ अपने पर नहीं लेना, धनी को देना है। जब आपने बोला भी धनी को क्यों देना है, उसके पीछे छिपी हुई क्या है, राज्य की बातूनी में है, जाहिरी नहीं। कई बार क्या होता है सुंदर सा जी, हमारे माया के काम हो जाते हैं ना, बड़े खुश होते हैं, राज्य शुक्रिया ये भी आपने काम कर दिया, हमने उसका बोझ नहीं लिया, हमने सोचा नहीं, आपने अपने आप कर दिया। लेकिन सिर्फ यहाँ तक नहीं सोचना, सिर्फ यहीं तक शुक्र करके नहीं विले हो जाना। सोनिया ने बहुत प्यारा बोला कि वो क्यों गठड़ी उठाई, और उसका आज की तारीख में हमें क्या सिखापन लेना कि अगर हमारे माया के भार उठा लेते हैं, क्यों उठाते हैं, वो कहते हैं तेरे दिल में माया निकाल दूंगा, बस सिर्फ अपना प्रेम भरूंगा। वो चाहते ही नहीं कि तू माया दिल में रखे, सिर्फ मेरा प्रेम तेरे दिल में रहना चाहिए, इसलिए तेरी माया में ले रहा हूँ। बस इस बात को हम अनुभव करते जाए। सुंदर साथ जी बहुत अच्छा, ये भाव बहुत अच्छा बोला आपने। बेशक सब जानते हैं इस चीज को, लेकिन जो आपके बोलने का ढंग होता है ना सोनिया, उस मुखारबिंद पे जो बात आती है सीधी अंदर चुभ जाती है ना, तो मुझे लगा ये तो मैं बोले बिना नहीं रह सकती। तो एक बात और क्या दिमाग में लग रही थी, तेरा चेहरा देख के निकल जाती है, इतना प्रेम, इतना वो भाव विह्वलता आती है ना तेरे अंदर, और मुझे भी राज्य दिलाते हैं तो निकल जाती है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। सुंदर साथ जी आप सब जान ही चुके हो, इतना घंटा हो गया, हम इसके साथ 2 घंटे होने वाले हैं। वो सेंटेंस अच्छा लगा था कि जैसे राज्य कहते हैं ना कि एक एक पत्ते की नस भी उनके हुक्म बिना नहीं हिलती, तो आज हमें अपने हर टाइम पे इतना ध्यान रखना है कि एक एक पल की नस भी हमें ये महसूस कराए कि मैं राज्य के साथ बिताया मैंने, एक एक पल पल की नस नस में हमें राज्य दिखनी चाहिए। ये सेंटेंस भी आपका खा गया, घायल कर गया। बहुत अच्छा सोनिया जी, राजी महाराज ऐसे हमें चलाते जाए इस श्री तक साहब में, अपने साथ सब सुंदर साथ के साथ श्यामा महारानी के साथ चल रहे हैं। आगे आगे जो जो जहाँ जहाँ आप चलाओगे हम चलेंगे। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके धाम विदे में विराजमान जुगत स्वरूप के मेरी चरणों में प्रेम प्रणाम। जी आशी दीदी प्रणाम जी। ये धनी जी चला रहे हैं, बड़े महाराज जी चला रहे हैं, सरकार जी स्वामी जी वही चला रहे हैं। मैं मेरे में तो एक शब्द बोलने की भी ताकत नहीं है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। योनि का आशीर्वाद है। मुझे अभी भी लगता है जैसे देवचंद्र जी के हृदय में से निकल के सामने खड़े हो गए ना, मुझे अभी भी ऐसा लगता है जब कभी बैठे हो ना, जयकारा लगाने की ताकत एंड में ऐसे लगता है बची नहीं है, ऐसा लगता है वो खुद लगाना है। बाकी तो धनी कर गए, ये भी कर जाना था आपने। तो ऐसे लगता है हृदय में से निकल के सामने पीछे आ गए हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। सतगुरु महाराज प्रणाम जी। वही मिलता है। हाँ जी चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनिया आज जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए, एक तो तुम्हारी जो बीतक हुई उसके लिए मैं एक ही वाक्य बोलूंगी। हमने ना सुबह से लेकर हम रात तक बहुत बार बीतक सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन ये वाली बीतक नहीं है। ये पता क्या है, ये है आंखों देखा हाल। तो ये आंखों देखा हाल हमें वहीं लेके जाता है जहां तुम हमें चलाना चाहती हो। बहुत आनंद आता है। और एक एक लाइन बोलूंगी, क्या दें हम तुमको, तुम्हें क्या दूं मैं, बस तुम्हें हमारी उम्र ही लग जाए, ताकि इतना इतना जो तुम प्यार लुटा रही हो ना वो सबके दिलों में जा रहा है। ये राज्य ट्रेवल करवा रहे हैं, वहां मूल से निकल करके निकल रहा है और सबके दिलों में जा रहा है, सबके अंदर ट्रेवल हो रहा है। सुंदर साथ जी जो कुछ सोनिया बोल रही है वो तो अद्भुत है ही, सभी सुन रहे हैं,
लेकिन जो कुछ तनेजा साहब बोल रहे हैं वो भी बहुत अद्भुत है, जो दुष्यंत भैया बोल रहे हैं वो भी बहुत अद्भुत है, जो श्रीनिवास जी बोल रहे हैं, जो भी आशीष जी बोल के गई है ना, ऐसे लगता है कि इनको भी रिकॉर्ड करके रख ले, पूरा दिन बजता रहे, ताकि ये कानों से ना दिल से फिर और अंतर अंतर उतरता चला जाए। इसीलिए जब कई बार ऐसा होता है ना कि भाई चलो आज नहीं, तबीयत ठीक नहीं आई, ये नहीं सुनते, सुबह सो जाते नहीं सुनते, सब कहते हैं रिकॉर्डिंग सुन लेना। रिकॉर्डिंग में वो आनंद ही नहीं आता, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद जो होता है ना, ये जो बातें हमारी होती है ना, उसको कहाँ से लाएंगे? वही तो उसमें से मक्खन है निकल के जो आता है। तो सारे सुंदर साथ ने जो बोला, अभी मन कर रहा है दोबारा वही का वही बोले और मैं सुन लूं, और मन कर रहा है कि इसको सारा दिन ही मैं सुनती रहूं। राजी तो इतने मेहरबान है, सोनिया इतने मेहरबान है, उन्होंने जो कष्ट जो तकलीफ श्यामा जी को दी हमारे लिए, आज वो सब कुछ हमें दे रहे हैं। पहले वो कष्ट उन तक आए थे, आज वो कष्ट जो ना ट्रेवल कर रहे हैं वो हमारे दिलों तक आ रहे हैं। राजी इतने मेहरबान है, वो कहते हैं मेरी रूहें बहुत सोई पड़ी, इनको क्या करूं, कैसे जगाऊं, झिंझोड़ रही हैं, बार बार झिंझोड़ रही हैं, कान पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के, हिला हिला के। और ये दुष्यंत भाई ने जो कहा ना, हमारी परत पतली होएगी, धीरे धीरे हो ही रही है, और पतली हो रही है, और बिल्कुल 100 क्या 200% मुझे विश्वास है, बहुत जल्दी वो समय आएगा, हम परम धाम में एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे, कैसे हो आप, दुनिया में तो हम मिल नहीं सके, यहाँ तो मिलेंगे। वो समय बहुत जल्दी आएगा सुंदर साथ जी, अब तो बिल्कुल पक्का मुझे तो यकीन है कि अब वो समय बिल्कुल निकट है, एक जरा सा गेट खोलने की देर है और हम वहां पहुंचेंगे सुंदर साथ जी। मुझे बहुत आनंद आता है, शब्द नहीं है मेरे पास, मैं जो कुछ बोलती हूँ ना, समझ लो कि 100 में से सिर्फ 2% ही बोल पाती हूँ, बोल ही नहीं सकती हूँ। तो आप सबके श्री चरणों में मेरा बहुत सारा प्रणाम, चाहे तनेजा साहब हो, चाहे श्रीनिवास जी हो, आशीष जी हो, दुष्यंत भाई हो, सोनिया तो हमारे सिर माथे पे ही है, हमारे दिलों के अंदर ही बैठी हुई है, बाकी सबके भी चरणों में मेरा बहुत सारा कोटि 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 प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर छान कमल आंटी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे राज्य की मेहर से। सुंदर साथ जी, सामने बैठकर रूबरू जो बातें होती है ना, उसको जूम कहते हैं, और जब लीला को अखंड कर दिया जाता है तो वहां पर जो देखा जाता है उनमें जीव और आत्माएं नहीं होती। सुंदर साथ जी, वो नूरी तन लीला कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसमें उतना आनंद नहीं आता, पर फिर भी जो रूबरू ना कर पाए हो उनके लिए वो बहुत आनंददायी होता है, कम से कम उस लीला की झलक तो उसमें पूरी मिल ही जाती है। तो इस प्रकार की ये धनी की लीलाएं बड़ी सुंदर, बड़ा अच्छा आपने बोला चांद कमल आंटी। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। सुंदर साथ सबने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी, बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। जैसे अभी आपने कहा कि जो सामने बैठे हैं तो वो आत्मा की आपस में बात होती है, और जो बाद में हम सुनते हैं वो जैसे प्रतिबिंब लीला हो रही है वैसे लगता है, वे जैसे प्रतिबिंब की लीला में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं बस। और ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे ना हम ये 400 साल पहले का जी रहे हैं। जब सुनते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे 400 साल पहले हम जी रहे थे। प्रणाम जी प्रणाम जी अनु दीदी। ये जो भाव ये जो अश्रु बहते हैं ना सुंदर साथ जी, ये बताते हैं कि हम कहाँ होकर आए हैं अभी। राज जी, आपकी मेहर तो बरस ही रही है, हर दम हर पल बरस रही है। हमारी भी करनी इस माफिक बना देना कि करनी माफिक कृपा, हम भी उस माफक उसको ग्रहण कर सकते जो हर समय बरस रही है। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। जितने कष्ट उन्होंने सहे, हमारा तो करोड़वा क्या अनंतवा हिस्सा भी नहीं है, घर बैठे हैं आराम से। सुंदर साथ जी, इसीलिए शायद हम बिगड़ गए हैं, कष्टों से तो सुधर जाते, इसीलिए बिगड़ गए हैं कि एसी कमरों में बैठे हैं। और क्या कहते हैं, समय बचेगा, समय नहीं बचता चितवन करने का, समय बचेगा
वो सड़ा गला घंटा हम धनी के नाम पे लगा दे। नहीं सुंदर साथ जी, आज से जिस समय सबसे ज्यादा स्फूर्ति है, काम इधर उधर एडजस्ट कीजिए, उस समय देखिए किस समय शरीर में सबसे ज्यादा होती है, उस समय धनी को याद कीजिए बैठ के, देखो कैसे नहीं आते। जो भागने के लिए तैयार बैठा है ना, वो रेस में बोलते हैं तू चल मैं दौड़ के आता हूँ, इस प्रकार बैठा है, वो कैसे नहीं आएंगे। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। बोलना तो नहीं चाहती लेकिन धनी जी इतना सुंदर वर्णन रूहों से करवा रहा है, और आज सुबह में भी ऐसा सुंदर कीर्तन के हक बैठे रूहों में लाई के आज धनी हम सबको एकत्रित करके इस जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावे में बैठे हैं, और एक एक रूहों से इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं कि क्या बातें हमारे प्रीतम से हमें करे, हमने क्या किया। धनी ने सिर्फ देवचंद्र जी की गठरी नहीं उठाई, हम सब की हर रोज उठाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारी गठरी क्या है। हमें तो एक जाहिरी गठरी को लेकर ही बैठे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमारी गठरी क्या है। लेकिन हमें अब मालूम पड़ रहा है कि हमारी गठरी है ना, वो तो धनी ने उठा ही दी है, लेकिन धनी हमें इतना सुख दे रहे हैं। चांद कमलांकी ने कहा कि धनी हर पल हमारे साथ होते हैं, हम महसूस कर पाते हैं। जब कल मैं चर्चा सुनने के लिए जाती थी तो दिल में एक ऐसा विचार आया, कल बारिश यहाँ बहुत ज्यादा होती थी, तो मैंने सोचा कि मेरे धनी जब हमारे लिए निकले थे तो उसके पैरों में, उसके पास तो चप्पल भी नहीं थी, छाता भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो कैसे चलते थे। और आज हमारे लिए तो चर्चा सुनने के लिए कितनी सुविधाएं है, कितना हमारे लिए तो सब धनी ने कर रखा है यहाँ। जब मैं कल एक गेट से, घर से गेट तक गई ने चप्पल पहने बिना, तब मुझे पता चला कि हमारे धनी कितने सब कुछ ऋतुओं में, जब गर्मी होती है, ताप होता है, तो वो निकला होगा, तो क्या इसके पैरों में कुछ नहीं हुआ होगा। आज मुझे तो इतना सा ही नहीं चला जाता। जब बस नहीं आई थी तो मैं 1 घंटा खड़ी हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा क्या मेरे धनी के लिए कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं होगा हुआ। आज हमें ये कमर कसकर ये बितक नहीं है, ये धनी हमें जो सिखापन दे रहे हैं ना, वो गहरी सिखापन है। आज ये बात हमारे दिल में इतनी चुभती है, इतनी चुभती है कि अब तो कहते कि खेल भी आपने मांगा था, तो धनी से हम अर्ज कैसे कर सके कि अब खेल को बस करो। धनी अब हम नहीं कहेंगे बस करो, अब तो आपको ये चोट का दर्द होता है ना, तो आप ही अपनी रूहों को इतना लाड देते हो, इतना लाड देते हो, तन का तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तन से तनी आप देने पर आए हो, आप ये मूल मिलावा सजाकर हम रूहों को एकत्रित करके हम रूहों को ऐसी बनाने पर तुले हो ने, तो उसका तो वर्णन शब्दों में कर ही नहीं सकती है। क्या शब्द में इसका वर्णन हो सकता है? नहीं। यहाँ ये तन सोनिया का नहीं बैठा है, मैं बार बार कहती हूँ, वो रूहों के लिए इसके प्रियतम बैठे हैं। किसकी ताकत है इतनी बानी को खोल कर बताने की? इसकी नहीं, वो तो हमारे प्रीतम बैठे हैं, और यहाँ जो रूह बैठी है ना, वो इस बातों को सुनती है। इसलिए आपके दिल में विराजमान मेरे प्रीतम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सब रूहों के दिल में विराजमान मेरे प्रीतम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम के इस मूल मिलावे में हमसे रोज रूप बातें करने के लिए जो अनुभव होता है, वो पूरा दिन हमारा ऐसे निकलता है ना, पता ही नहीं चलता। माया से हमें कुछ कर ही नहीं सकती। हमें इतना प्रेम हमें मिलता है तरीके से, इसलिए आपके तरफ में कोटि कोटि प्रेम।
नाम जी। प्रफुल्ला बेन, आपने हमें सिखाया कि जिंदगी में उससे जोड़िए। आज सपोज हम छोटी छोटी बातों में पिया को याद कीजिए। आज हम कहीं जाने भी लगे हैं, देखिए बस नहीं आई, धनी ने कितने कष्ट सहे, ये तो कोई कष्ट ही नहीं है। आज के दिन लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, अरे ये कष्ट उसके सामने कुछ है जो मेरी श्यामा ने मेरे लिए सहन कर लिया। जो हमारे प्राणनाथ जी के तन पर कष्ट आए, उसके सामने ये कष्ट क्या है सुंदर साथ जी। तो जितना बड़ा कष्ट उतना बड़ा आनंद मिलता है। और आज तो राजी पता है क्या कहते हैं, चुपचाप रोज बैठ जाओगी तो कष्टों से भी ना डरो, मैं वो भी नहीं देता भाई तुमको, मैं तुम्हारे मुख कर माने सहन नहीं कर सकता, पर उसके बिना तुम बैठती भी तो नहीं। सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकली मैंने बहुत साल अपने खोए हैं। सरकार श्री के सानिध्य के बाद, उनके तन छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब अंदर जैसे कुछ उठ ही गया, कुछ है ही नहीं। उसके बाद बहुत साल लाइफ के खो दिए। आज बहुत पश्चाताप भी किया 1-2 साल, पर स्वामी जी ने कहा नहीं, पश्चाताप में भी ये समय बीता जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको पश्चाताप में भी ना खो, आगे की सुध लो, आगे की सुध लो। सुंदर साथ जी, हम समझते भी नहीं, प्रैक्टिकली मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब तक माया का दुख आता नहीं ना, अंदर चोट लगती भी नहीं कि पिया कहाँ, पिया कौन, अरे कर लिया ना, सुबह इतना कर लिया, राजी दर्शन भी कर लिया, आपके इतना टाइम आपके साथ स्पेंड कर लिया, अब बस इधर चलो, माया के साथ लगे रहो लगे रहो। और पिया कहते हैं अच्छा इधर आ, तुझे मैं और देता हूँ, अब यहाँ फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, अब तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ का, अब देख कौन काम आता है। फिर आते हैं पिया, और फिर ऐसा आते हैं सुंदर साथ जी, कोई चाहना बाकी रहती नहीं कि माया मिले ना मिले, आ रही है नहीं आ रही, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मिल रही हो नहीं मिल रही, क्योंकि जब पीठ कर दी ना माया को एक बार, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ सुंदर साथ जी, मेरी लाइफ से मैं ये बताती हूँ कि जैसे ही आप पीठ करते हो ना, माया पीछे भागने लगती है, अब नहीं चाहिए, अब तू नहीं चाहिए मुझे, अब मेरा पिया ही चाहिए, तो बोलती नहीं मैं तो पीछे ही आऊंगी तेरे। इस प्रकार की ये छलनी माया, यदि छलिया मेरे पिया है ना, तो माया भी उन्होंने वैसी ही पीछे लगाई है, और पल पल चेकिंग होती रहती है कि अब तेरे पीछे आ रही है, अब भी तू कहाँ मुड़ती है, इस पल में भी तू आगे देखती है कि उसी तरफ देखती है। बहुत आनंद, धनी जी की मस्ती में रहिए सुंदर साथ जी, पूरा दिन उनके प्रेम के आनंद में भीगिए। हाँ जी, मंजुला दीदी प्रणाम जी। मुझे लगता है राजबाला आंटी नहीं है अभी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, आपको तो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, आपने तो सब कुछ सबने कह दिया, लेकिन मैं कहती हूँ एक दिन वाणी गायन में उसका नाम लिख देना। किनका? हाँ जी हाँ जी, जयंती मैं भूल गई थी, सॉरी। नेक्स्ट अपनी लिस्ट में ना उनका नाम मैं लिख दूंगी, मैंने यहाँ नहीं लिखा था। हाँ जी, जय जी, थैंक यू दीदी, दिन प्रणाम जी। बाकी हो तो अर्जी में लिख देना, कोई बात हाँ नहीं। जी, नहीं नहीं, राज जी की मेहर से पता नहीं कहाँ तक चलनी है, जब तक नाम लिखे जाएंगे दिन तब बता तो देना। राजी कराएंगे। प्रणाम प्रेम जी, प्रणाम प्रणाम। जी, कोटि कोटि प्रणाम जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की जय। बोलो पन्ना दाम की जय, दाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी।